अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाले युवा उद्यमियों को नई पीढ़ी फाउंडेशन द्वारा युवा राइजिंग स्टार उद्यमी अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया। 20 दिसंबर को नई पीढ़ी फाउंडेशन व प्लास्टिक टुडे द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड्स 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से आए युवा उद्यमियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा देश की कई बड़ी प्लास्टिक, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, मशीनरी, रिसाइकलिंग, FMCG इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों के लोग भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, उद्योगपति सुनील जैन, बाजूभाई बगासिया, राकेश शाह जैसी हस्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तो वही इस मौके पर नई पीढ़ी फाउंडेशन के संस्थापक शिवेंद्र द्विवेदी द्वारा सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने नई पीढ़ी फाउंडेशन की स्थापना एवं संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी सभी से साझा की। तो वही कार्यक्रम में पहुंचे सभी गणमान्य अतिथियों ने भी अपने संबोधन व विचारों के माध्यम से नए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित कर उनका उत्साह वर्धन की। उन्होंने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा, ये बहुत ही एक सकारात्मक सोच के साथ देश के युवाओं को नई पीढ़ी फाउंडेशन के तहत प्लास्टिक्स उद्योग में या अन्य उद्योग में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है। और मुझे विश्वास है कि नई पीढ़ी फाउंडेशन के तहत जो हमारे युवा उद्यमी हैं, जो हमारी मातृशक्ति उद्यमी है, निश्चित रूप से कड़ी मिलाकर, हाथ से हाथ मिला करके अपने इस उद्योग को विश्व के मानचित्र पर अग्रणी रूप में रखेंगे। और हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अनेक सारी जैसे कौशल विकास योजनाएं, PM सेतु योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, इस तरह की बहुत सारी ऐसे योजनाएं हैं जिससे हमारे देश के युवा उभर करके आगे आ रहे हैं और रोजगार को प्राथमिकता देकर एक सशक्त उद्यमी के रूप में निखर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। पीढ़ी देश की बैकबोन है और आगे चल के देश को उन्हीं को चलाना है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उनको प्रोत्साहन मिले। इस तरह के अवार्ड से, इस तरह की फाउंडेशन जो जिस तरह का काम हो रहा है अभी शिवेंद्र जी कर रहे हैं, और जो ये इनकी जो पत्रिका है उसके ज़रिए से जो काम हो रहा है और जो अवेयरनेस पैदा करी जा रही है नई पीढ़ी में, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हमारी नई पीढ़ी जो है वो देश से उसका लगाव बढ़े और वो ये समझे कि हमारी शक्ति क्या है और उस शक्ति को सही तरीके से चैनलाइज करके, उसको सही तरीके से प्रयोग करके देश को आगे ले जाने के लिए बढ़े। और उसमें ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है। इसके मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ और इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। तो ये है कि हमारी पीढ़ी की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि इंडस्ट्री को इतना हम एक्सपैंड करें ताकि जो नई पीढ़ी है वो उससे अट्रैक्ट हो। लोग बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, खूब पढ़ें, लेकिन अपनी इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी करें कि बच्चे वापस आएँ, ज़रूर बाहर पढ़ें। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है नई पीढ़ी को मोटिवेट करने का, उनको इनकरेज करने का। ये नई पीढ़ी ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो नई पीढ़ी ये कोई नई चीज़ नहीं है। अपनी नई पीढ़ी को अगर हम एंटरप्रेन्योर बनाएंगे तभी देश बचेगा। ये प्रयास के लिए अलग अलग एसोसिएशन है, ये नई पीढ़ी फाउंडेशन है जो अभी चालू हुआ, ऐसा प्रोग्राम प्रमोट करना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम के द्वारा उनको अवार्ड देना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम के द्वारा उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जब नई पीढ़ी आती है। नई पीढ़ी को आप प्रोत्साहित नहीं करोगे तो कैसे आएगी? और अपनी इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव नहीं बनाओगे तो नई पीढ़ी कैसे आएगी? अभी सुनील जी ने क्या बोला कि अट्रैक्ट करो, नई पीढ़ी अट्रैक्ट करो तो नई पीढ़ी आएगी, नहीं अट्रैक्ट करो तो नहीं आएगी। तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी इंडस्ट्री को जोर से, मजबूत से, अच्छी तरह ग्रोथ में चलाओ।
जब ही नई पीढ़ी आएगी। तो वहीं फाउंडेशन द्वारा यूथ आइकन अवार्ड मुकेश गोयल, मेघदीप अग्रवाल, साची गुप्ता को प्रदान किए गए। फाउंडेशन द्वारा कई युवा उद्यमियों को राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें वैभव बजाज, नमन जैन, ईशान गुप्ता, मीत पटेल, सिमरनप्रीत सिंह जैसे 15 से अधिक युवाओं को सम्मानित किया गया। मेरा नाम नीरव कंसागरा है। मुझे राइजिंग स्टार अवार्ड मिला है। मैं राजकोट गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मेरा पाइप और फिटिंग का इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। थैंक यू। कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक इंडस्ट्री में आने वाली जटिल समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही प्लास्टिक इंडस्ट्री में कई महारथियों को भी मंच से सम्मानित किया गया। एंटरप्रेन्योर जो ये इनाम रखा है बहुत बड़ी बात है। नए नए लोग इस तरह से आएंगे तो सारा इस देश का बहुत भला होगा और ये बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों को सम्मानित किया जाता है। तो जितने एंटरप्रेन्योर आज का तो मेन एम यही है कि हम लोग ग्लोबल से सारे के सारे अपने लोग आगे बढ़ें, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं और सारा बच्चों को आगे लाके उसको कार्यक्रम को आगे रखें। बहुत धन्यवाद। नई पीढ़ी फाउंडेशन द्वारा यह दूसरा संस्करण था जो इतना सफल रहा, जिसमें देश के कई विभिन्न राज्यों से लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए, जिसकी जानकारी दी फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार शिवेंद्र द्विवेदी ने। पीढ़ी एंटरप्रेन्योर अवार्ड का ये दूसरा सीजन है। ये अवार्ड प्लास्टिक, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, FMCG, रिसाइकलिंग और इन डिविजन्स में अच्छा काम करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को हर साल दिया जाता है। इस बार 3 यूथ आइकॉन और 15 राइजिंग स्टार चुने गए हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसकी सदस्य डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी मौजूद थी और इसके अलावा डॉक्टर सुनील जैन जी जो इंडियन पैकेजिंग संस्थान के डायरेक्टर हैं वो भी मौजूद थे और राकेश शाह जी जो वेंडमोलर एंड होलेस्चेयर प्राइवेट लिमिटेड के और वो भी मौजूद थे। वजू भाई भगासिया लघु उद्योग भारती के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब यहाँ जितनी भी एसोसिएशन है उनके तमाम एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट पूरे देश से यहाँ पर आए थे और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इस अवार्ड को सराहा है जो नई पीढ़ी फाउंडेशन द्वारा प्लास्टिक और पैकेजिंग और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री की यूथ को प्रदान किया जाता है। तो वहीं उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम के पीछे के उद्देश्य की भी जानकारी देते हुए कहा, इस तरह के अवार्ड का उद्देश्य ये रहता है जो हमारी नई जनरेशन जो 45 साल के नीचे की जनरेशन है जो प्लास्टिक, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, FMCG, रिसाइकलिंग इन उद्योगों में बेहतरीन काम कर रही है उनको प्रमोट किया। कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ सभी स्पॉन्सर व अवार्डियों का भी धन्यवाद किया। भी स्पॉन्सर और अवार्डियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आज फर्स्ट विनर यूथ आइकॉन राइजिंग स्टार के रूप में मुकेश अग्रवाल जी जो नीलगिरी ग्रुप के MD हैं उनको चुना गया। मेघदीप अग्रवाल जो इंदौर से हैं वो हमारे 3rd विनर रहे और 2nd विनर साची गुप्ता जी रहे। तो इन 3 लोगों को यूथ आइकॉन से सम्मानित किया गया। बाकी 15 राइजिंग स्टार्स इस अवार्ड में सम्मानित हुए हैं और हमें सभी अवार्डियों को जिनको अभी सम्मान हुआ है मैं उनका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।